आइए हम लोग प्रार्थना करना सीखें और बाइबल पढ़ना सीखें। आप लोग को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। फिलिपियों 1:29। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि निर्दोष की हत्या की गई, उन पर अत्याचार किया गया, उनकी अनसुनी की गई इत्यादि। पवित्र वचन कहता है इसलिए हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने आकार ही मुझसे बैर किया। यूहन्ना 15:25। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यदि संसार तुम लोग से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। यूहन्ना 15:18। जिस प्रकार प्रभु यीशु इस संसार का नहीं है, उस प्रकार उनके अन्यासी शिष्य भी इस संसार के नहीं हैं। इसलिए उनके अनुयायियों को इस संसार में क्लेश, अकेलापन, तिरस्कार, अपमान, संकट एवं दंड सहने पड़ते हैं। सतह पौलुस हमसे पूछते हैं कि यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए, तो आप उसके आदेश का पालन क्यों करें? मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। वह हमें समझाते हैं, आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। हमारा बुलावा ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मत्ती 16:24-25। प्रभु यीशु के भक्त का दंड क्रस है जो उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है। उन्हें इस झंडे को उठाना होगा। इसलिए सतह याकूब अपने पत्र में कहते हैं, भाइयों, आप लोग को अनेक प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विषय का इस प्रकार का परीक्षण शर उत्पन्न करता है। शर को परिपूर्णता तक पहुँचने दीजिए, जिससे आप लोग सर्वपूर्ण तथा अनीय बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। याकूब 1:2-4। प्रभु यीशु अपने शर क्षण को क्रूस पर परिपूर्णता तक पहुँचाया है। पिता ईश्वर ने चाहा कि उनमें किसी प्रकार की कमी न हो, जिससे वह अपूर्णता में महत्वपूर्ण ला सके। ख्रिस्त के अनुयायियों का भी यही दंडित है। उनके मार्ग अपने गुरु के मार्ग से अलग है। कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, 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 आमीन।